अभी वर्तमान यहाँ से हम विधायक हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी का लगातार 25 वर्षों तक सेवा किया। हर चीज़ में स्थायित्व की आवश्यकता होती है। जब वो राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करें, लगातार जिस प्रकार उछल कूद करते रहते हैं, सब कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि उनको जीत का सेहरा पहनाएं। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इसी का परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जेल का हवा खाना पड़ा और इनके बहुत सारे मंत्री या तो जेल में हैं। उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर भगवती का हर हमेशा आशीर्वाद रहा है। नमस्कार, मक्खन न्यूज़ में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मक्खन न्यूज़ की टीम पहुंची है टंडवा वो क्षेत्र जहां से सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री किशोर कुमार दास जी आते हैं, जहां उनका आवास है, निवास है। और आज हम भी उनके आवास पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करने का एक प्रयास किए और हमारी प्रयास सफल रही कि सर हमारे सामने आए और कुछ बातें हम करेंगे। अभी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मक्खन न्यूज़ में। धन्यवाद आपको। ज़्यादा कोई सवाल लेकर नहीं आए हैं, आपका टिकट नहीं मिल पाया आपको और आप अभी थोड़े बीमार भी थे, जैसा कि बाहर खबर मिली, तो स्वस्थ हो गए हैं। अब आगे उज्जवल दास जी को टिकट मिला बीजेपी से, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका, बस ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। मेरे तरफ से शुभकामना है और जीत की अग्रिम बधाई भी है, चूँकि पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट घोषित किया है। हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि उनको जीत का सेहरा पहनाएं हम लोग। दूसरा, एक जिस दिन वो पर्चा दाखिल कर रहे थे तो मंच पर आपकी भी एक कुर्सी लगी थी और आप वहाँ नहीं रहे, तो इस बात को लेकर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग बात हो रही है, तो मैं चाहता हूँ सीधे से आप उस बात पर अपनी बात रख दें। असल में क्या है, हम अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जिस दिन पर्चा दाखिल किया जा रहा था उस दिन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आए थे और हम लोगों को प्रदेश कार्यालय में बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली। उसमें माननीय पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह जी भी थे और हम लोगों ने पूरे राज्य में जहां अनुसूचित जाति की आबादी जिस विधानसभा में 30 से 40 हज़ार की संख्या है, ऐसे क्षेत्रों का हम लोगों ने चिन्हित किया और लगभग 41 विधानसभा क्षेत्र में बहुलता में अनुसूचित जाति के लोग हैं। उनका वोट अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसके लिए हम लोग रणनीति बनाए और कल से ही हमारे लोग उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी बनाए। हम लोग उन लोग निकल भी गए हैं और हम लोग इस बार के जो आसन चुनाव है उसमें आप भरोसा रखें कि अनुसूचित जाति मोर्चा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका रहेगी प्रचार प्रसार में? उज्जवल जी के साथ हैं, बात हो पाई? उन्होंने कॉल किया आपको कि आपके तरफ से कोई कॉल गया, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो नॉमिनेशन के एक दिन पहले रात में आए भी थे और हमने उस समय बताया भी था कि कल बैठक है प्रदेश कार्यालय में, इसीलिए हम नॉमिनेशन में नहीं जा पाए। परंतु ऐसा नहीं कि हम अपना क्षेत्र छोड़ने वाले हैं, क्षेत्र में भी जाएंगे, क्योंकि जब जब आवश्यकता होगी हम प्रदेश की जिम्मेवारी है और हर विधानसभा क्षेत्र में जितना हो सकता है जाने का प्रयास करेंगे। उसमें एक सिमरिया भी है, चतरा भी है, ज़रूर किसी न किसी रूप में हम जाएंगे ही। तो और सिमरिया से जीत बीजेपी की निश्चित है? कितना, क्या आंकड़ा इस बार छुएगा वोटों में? जब लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद हमने यह जीत असंभव को संभव बनाया, तो अभी वर्तमान यहाँ से हम विधायक हैं। हमारी भी इच्छा है कि यह क्षेत्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सफलता विजय प्राप्त करे। अच्छा, अगर मनोज चंद्रा जी से, क्योंकि पिछली बार वो आजसू से लड़े, इस बार वो जेएमएम में है, तो अगर 2 सवाल उनसे पूछने को हो तो आपके मन में वो कौन से 2 सवाल हैं जो आप पूछें और हम उनसे पूछें और वो जवाब दें या ना दें, उनकी मर्जी। जहाँ तक मनोज चंद्रा की बात है,
तो मेरा सुझाव है उनको, हर चीज़ में अस्थायित्व की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई में ही अगर वो मन लगाते हैं तो ज़रूर सफलता पाएंगे। अगर किसान खेती करता है तो उस खेती में ही बढ़िया से परिश्रम करे तो अच्छा उपज ज़रूर वह प्राप्त कर सकता है। अगर कोई सामाजिक क्षेत्र में कोई लीडर हैं, अगर वो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी एक अस्थायित्व की आवश्यकता पड़ती है। हमने भारतीय जनता पार्टी का लगातार 25 वर्षों तक सेवा किया और तब हम पे पार्टी भी भरोसा की और हमने चुनाव जीतने में सफल रहा। ये चीज़ उनमें कमी है। पहले वो राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करें एक दल में। वो लगातार जिस प्रकार उछल कूद करते रहते हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है और राजनीतिक संदेश भी अच्छा नहीं है। तो पहले राजनीतिक रूप से वह पहले अपने आप को स्थापित करें, तभी उनके लिए जनता कुछ सोच सकती है। और इस बार झारखंड में बदलाव है या फिर क्या है, आप देखते हैं? झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जो विगत 5 वर्षों में यह जो महागठबंधन की सरकार है, हर क्षेत्र में यह लूट और भ्रष्टाचार मचाई है और इसी का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जेल का हवा खाना पड़ा। आज भी वो बेल पर हैं और इनके बहुत सारे मंत्री या तो जेल में हैं या तो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं और झारखंड की जनता बहुत ही परेशान है। आज यहाँ के युवा परेशान हैं, यहाँ के किसान परेशान हैं, यहाँ के उद्यमी परेशान हैं, क्योंकि सारे तरफ एक तरह से अराजक माहौल पैदा हो गया है। और अगर सही बात देखें, इन्होंने 2019 के घोषणा पत्र में कहा था कि हम सारे अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करेंगे, लेकिन किसी को इन्होंने अस्थायी करने का काम नहीं किया। इन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आज 5 साल हो गया, 50,000 भी नौकरी नहीं दे पाए। इन्होंने यह भी कहा था कि अगर हम नौकरी जब तक नहीं देंगे तब तक स्नातक को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो आज तक इन्होंने नहीं दिया। इस प्रकार अगर आप देखें तो अगर ज़्यादा किसी को छलने का काम किया है यह सरकार, तो यहाँ के युवाओं को छलने का काम किया है। इनके राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है और जहाँ तक यह अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, आज पूरे प्रदेश में आदिवासी बहनों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उनका टुकड़ों टुकड़ों में काटा जा रहा है, तो यह कैसे माना जाए कि हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, अगर 5 लाख नौकरी नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया तो हम इस्तीफा दे देंगे। आज यहाँ के नौजवान, यहाँ आदिवासी बहनें, यहाँ के हमारे बेरोजगार साथी, अनुबंध कर्मी उनसे इस्तीफा ही मांग रहे हैं और वो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। इसका खमियाजा इसी विधानसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। तो अभी तो बातें हो रही थी, विधायक जी हमारे साथ हैं, इनका बहुत बहुत आभार कि आपने थोड़े से बीमार हैं और आराम की मुद्रा में हैं, आराम से उठकर भी हमें वक्त दिए और आकर बैठे और हमसे बात किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द स्वस्थ हो, मुहिम में निकलें, क्योंकि बीजेपी को आपको भैया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर भी लगातार 5 वर्ष को जितना मैंने जनता को सेवा किया है, यह अपने आप में जनता मूल्यांकन कर रही है ना। और हम आश्वस्त तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर भगवती का हर हमेशा आशीर्वाद रहा है और माता से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे क्षेत्र में भी उनका आशीर्वाद बना रहे, हमारा क्षेत्र खुशहाल हो, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बने रहें मक्खन न्यूज़ के साथ। मक्खन न्यूज़ आगे भी आपके साथ जुड़ी रहेगी। ये कार्यक्रम यहीं पर रोकते हैं और आगे आपसे ढेर सारी बात होगी। धन्यवाद।